नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है ऋषियों का भरत को श्री राम की आज्ञा के अनुसार लौट जाने की सलाह देना, भरत का पुनः श्री राम के चरणों में गिरकर चलने की प्रार्थना करना, श्री राम का उन्हें समझाकर अपनी चरण पादुका देकर उन सबको विदा करना। उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का वह रोमांचकारी समागम देख वहां आए हुए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा प्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली ककुस्थवंशी बंधुओं की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ, धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर ही चलने वाले हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर हमें उसे बारंबार सुनते रहने की इच्छा होती है। तदंतर दशग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राज सिंह भरत से तुरंत ही यह बात कही। महाप्राज्ञ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहो, तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग इन श्री राम को पिता के ऋण से सदा उऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचे हैं। इतना कहकर वहां आए हुए गंधर्व, महर्षि और राजऋषि सब अपने अपने स्थान को चले गए। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वे भगवान श्री राम महर्षियों के वचन से बहुत प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा। इससे उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने उन महर्षियों की सादर प्रशंसा की। परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वे लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, ककुस्थ कुलभूषण श्री राम, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाला जो ज्येष्ठ पुत्र का राज्य ग्रहण और प्रजा पालन रूप धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तथा आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पुरवासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र, सुहृद सब लोग आपकी ही बाट जोहते हैं। महाप्राज्ञ, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजावर्ग तथा लोक का पालन करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ जी से अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। तब श्री रामचंद्र जी ने श्याम वर्ण कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोदी में बिठा लिया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में स्वयं यह बात कही, तात, तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। इसके सिवा अमात्यों, सुहृदों और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य वे कितने ही बड़े क्यों ना हो करा लिया करो। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमा को लांघ कर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तात, माता कैकेयी ने कामना से अथवा लोभवश तुम्हारे लिए जो कुछ किया है, उसको मन में न लाना और उसके प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसे अपनी पूजनीय माता के प्रति करना उचित है। जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति आह्लादजनक है, उन कौशल्यानंदन श्री राम के इस प्रकार कहने पर भरत उनसे यूं बोले, आर्य, ये दो सुवर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं। आप इन पर चरण रखें, ये ही संपूर्ण जगत के योग क्षेम का निर्वाह करेंगी। तब महातेजस्वी पुरुष श्री श्री राम ने उन पादुकाओं पर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा, वीर रघुनंदन,
मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूंगा। परंतु इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोहता रहूंगा। रघुकुल शिरोमणि, यदि 14वां वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर यह बात कही, रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध न करना। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। धर्मज्ञ भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई उन परम उज्ज्वल चरण पादुकाओं को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। तदंतर अपने धर्म में हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंशवर्धन श्री राम ने क्रमशः वहां आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथा योग सत्कार करके उन्हें विदा किया। उस समय कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रूंध गया था। वे दुख के कारण श्री राम को संबोधित भी न कर सकी। श्री राम भी सब माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। तो इस प्रकार साथियों, अयोध्या कांड में निहित 112वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आपको यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।